अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ACCA F2 का, इट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट या जिसे हम रेशो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ये टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ F2। नॉट ओनली F2 बल्कि ये टॉपिक आप F2 के साथ साथ F3 में भी पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। F5 में भी आप पढ़ेंगे ये टॉपिक बाय द नेम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। F7 में भी ये चीज़ आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन के नाम से, और F9 में भी आप पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हिसाब से या रेशो एनालिसिस के नाम से। इस टॉपिक को अगर आप F2 में या F3 में प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो एक सब्जेक्ट में पढ़ने की वजह से आप F3, F5, F7, F9 के सब्जेक्ट्स के भी इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या, पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज़ मैंडेटरी, और ये क्यों क्या कहते हैं क्या ज़रूरत आती है परफॉर्मेंस मेजर करने की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम चेक करेंगे कि किसी भी कंपनी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, एंड आखिर में हम पढ़ेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड। ये एक टॉपिक इस तरह का है कि हम अगर इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें तो बहुत इजी टॉपिक है, और अगर इसको प्रॉपरली पढ़ लें तो ये कंफर्म हमारे MTQ के 10 नंबर तो हैं। इस पे एक MTQs आपके पास आता है एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में, एज फार एज F2 इज कंसर्न। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ कंट्रोल and aims to establish how well something is or somebody is doing in relation to the planned activity. Control is to compare actual results with the plan. Strategic management must decide what they want the business to be and how to get there. देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, हम परफॉर्मेंस को मेजर कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ प्लानिंग होगी। हम कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी एग्जीक्यूशन हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रही है या नहीं। अगर हमारी एग्जीक्यूशन हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रही है तो हम कहते हैं कि यस, आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग वेल। अगर हमारी एग्जीक्यूशन हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही तो हम ये कहते हैं कि अब वी नीड टू टेक वन स्टेप बैक एंड चेक करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मिशन। मिशन शुड आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव, एंड जस्ट एज इंपॉर्टेंटली व्हाट द बिजनेस डज नॉट डू। देखो, जब आप अपना मिशन बताते हो ना, तो आप सबसे पहले तो ये बताते हो कि हम करना क्या चाहते हैं, और ये भी साथ साथ बताते हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम नहीं करते। मतलब अगर मैं एजुकेशन में हूं तो मैं तालीम दूंगा बच्चों को, उनकी तरबियत करूंगा, उनको बिगाड़ूंगा नहीं। The managers of the business will contribute their views of the desired position of the business in the future. For this reason, the mission has also become known as the vision due to the requirement of being able to look into the future. आप जब अपनी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बताते हो तो उसके अगले ही लम्हे आप उनको बताते हो कि हमारा विजन क्या है। मिशन आप अपना बनाते हो ताकि आप अपनी कंपनी को फ्यूचर में ग्रो होता हुआ देख सको, और इसी पर्पस की वजह से हम मिशन और विजन को हमेशा साथ साथ लिखते हैं कि ये हमारा मिशन है और इसी मिशन को लेके हमारा ये आगे विजन है। विजन फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो, मिशन आप क्या करना चाहते हो। पर्पस ऑफ मिशन, इट शोज व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट, टू क्रिएट वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर, टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंपनी में हमारे पास मेन हमारा काम ये होता है कि हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको हमारी कंपनी से बेनिफिट मिले, उनको हमारी कंपनी से उनकी वेल्थ में इजाफा हो। सेकेंडली, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे साथ हंसते खेलते काम करते रहें, वो हमारी कंपनी में आए तो हमें छोड़ के ना जाएं। Mission provides the commercial logic for the organization, like products or service it offers and its competitive position. It also defines its competence by which it hopes to prosper. हमेशा याद रखना, आप जब किसी को अपना मिशन बता रहे हो
तो आप सिर्फ ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ACCA की बात करूं तो ACCA पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। वाई आर वी बेटर देन देम इज आवर competitive position. So we are not just here to tell what we are doing. We have to tell the customer, the consumer, why we are better at this than others. Mission statement. A mission statement is a formal, short, written statement of the purpose of the company or organization. The mission statement should guide the actions of the organization, spell out its overall goal, provide a sense of direction, and guide decision making. It provides the framework. It provides the framework or context within which the company's strategies are formulated. It should possess a certain कैरेक्टरिस्टिक्स पे बाद में बात करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, जब मिशन स्टेटमेंट की बात की जाती है तो हमें पता है कि ये एक फॉर्मल और एक ब्रीफ सी रिटन स्टेटमेंट है हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में, हम उन एक्टिविटीज़ को कैसे अचीव करते हैं और हम आगे क्या करना चाहते हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप ACCA प्राइवेटली भी पढ़ सकते हो, आप ACCA किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो, आप ACCA ऑनलाइन घर पे लेक्चर परचेज करके भी पढ़ सकते हो। येट यू चूज टू स्टडी ACCA इन अ कॉलेज, इन अ यूनिवर्सिटी। वाई? बिकॉज एजुकेशन इज नॉट द ओनली प्रायोरिटी. Indeed, it is the first priority, but it's not the only priority. While getting the education or while pursuing ACCA, our goal is to give you the education alongside the proper career guidance, alongside how to be a professional in market, how to make you market ready. Basically, we are not here to just guide you how to pass the exam. No, indeed, that is our first priority. But that's not our only priority. Our priority is to make sure that our students in the university should be market ready when it comes to their job or when it comes to their professional life. Why do we create job seekers? Why don't we create job givers? We should not create the people who are seeking jobs. We should create the people who are giving jobs. This is the basic criteria, this is the basic goal due to which you have studied in a university, because you don't want to become one of those factory product that are just being used by others. You should be the one which shows others that yes, I am something else. तो यह एक वजह है कि आप अपनी मिशन स्टेटमेंट जब बयान करते हो तो उसमें लोगों को आप बताते हो कि हम मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स नहीं, वी आर नॉट जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स, हम इंडिविजुअल्स ऐसे बना रहे हैं जो मार्केट में जाएं और लोगों को बताएं कि यस, वी आर नॉट हेयर टू वर्क अंडर सम लीडरशिप, वी आर हेयर टू लीड। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉर अ मिशन स्टेटमेंट दैट वी शुड नो। ब्रीविटी, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ब्रीफ होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और याद रहे। फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंज, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, वक्त के साथ साथ उस मिशन स्टेटमेंट में आप चेंजेस कर सको। जैसे जैसे एनहांसमेंट आ रही है आपकी स्टेटमेंट भी चेंज होनी चाहिए। एंड डिस्टिंक्टिवनेस टू मेक द फर्म स्टैंड आउट, एक यूएसपी उसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए। एक यूएसपी, आपकी मिशन स्टेटमेंट कोई पढ़े तो उसको पता चले कि हाँ यार, दिस इज द पॉइंट कि मैं बाकियों को छोड़ के इनके पास आऊं। मिशन स्टेटमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लान्स शुड आउटलाइन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। अब देखो, आपके सामने अगर आपके एम्प्लॉयज को पता है कि भाई हमारा ये मिशन है, तो वो प्लान भी अकॉर्डिंगली करेंगे। इवैल्यूएट एंड स्क्रीनिंग, मिशन हेल्प्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन द डिसीजन। आप जब कोई भी काम कर रहे होगे तो आप देखोगे कि यार क्या इस काम का नतीजा हमारी मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। आप कोई चीज़ प्लान भी करते हो या आप किसी के साथ काम करना चाहते हो तो आप सबसे पहले यही देखोगे कि आया इसके साथ काम करने पे मेरी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट तो नहीं हिलेगा।
Implementation. Mission also affects the implementation of a planned strategy in the culture and business practice of the firm. अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? देखो, आप जब कोई चीज इंप्लीमेंट करने जाते हो ना, तो आप ये ध्यान रखते हो कि हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, जो हमारी मिशन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, दैट शुड बी फुलफिल्ड, और फिर इंप्लीमेंट करो। आपने जो प्लानिंग की है वो प्लान स्ट्रेटेजी उस मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइंड होगी, आपकी इंप्लीमेंटेशन तब होगी। नाउ कम टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Goals. The goals set for a different part of an organization should be consistent with each other. Goal congruence. देखो, एक चीज याद रखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सब डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए है, तो हम कहते हैं कि यस, यहां पे गोल कॉन्ग्रुएंस पे काम हो रहा है। क्या मतलब? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कॉमन गोल सबका होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, ऑपरेशनल गोल्स एंड नॉन ऑपरेशनल गोल्स। ऑपरेशनल गोल्स कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी कॉस्ट कम लगे और मेरे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो। कॉस्ट कम लगे तो मैं एक परसेंटेज बता सकता हूँ ना कि भाई इतने परसेंट कम कर दो, और रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इतने परसेंट रेवेन्यू इंक्रीज कर दो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद मुझे रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन अगर मैं अपने प्रॉफिट को कम करता हूँ तो उससे मेरी सेल्स इन्हांस हो जाएंगी, जिसके बाद मुझे ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जब मेरी कॉस्ट कम हो रही है, मैं अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दूंगा। सेलिंग प्राइस कम करूंगा तो मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी कम करूंगा सेलिंग प्राइस कम करने की वजह से, तो एट द एंड मेरे यूनिट्स ज्यादा बिकेंगे, और जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे, प्रोबेबिलिटी ये है कि ओवरऑल मेरी कंपनी में कोई इंपैक्ट ही ना आए, या हो सकता है कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए पहले के मुकाबले में। तो ये आप ऑपरेशनल गोल्स की बात करते हो। फिर आते हैं नॉन ऑपरेशनल गोल्स की बात, यानी कि यार हमने काम ईमानदारी से करना है। नाउ हाउ विल यू मेजर ईमानदारी? ईमानदारी को मेजर करने के लिए कोई आपके पास लीनियर स्केल नहीं है, कोई परसेंटाइल नहीं है आपके पास। तो वो तमाम गोल्स जो आप मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हम इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। हाउ कैन यू मेजर बेटरमेंट? क्वालिटेटिव गोल है ये, क्वांटिटेटिव नहीं है। यू कैन नॉट मेजर समथिंग दैट इज क्वालिफाइड। You can measure a quantified item, you cannot measure a quality based item. Okay, now distinguish between goals and objectives. Goals will support the mission, objectives are subdivision of goal. भाई मेरा गोल है मुझे ACCA करना है, मेरा गोल क्या है? मुझे ACCA करना है। ACCA करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम पास करने हैं भाई। पहली, दिस इज अ प्राइमरी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मैं चाहता हूं मैं 3 साल में ACCA करूं, तो 1 साल में FD तो कंप्लीट कर लो पहले। गोल्स आर मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यार मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है एट द एंड। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पहले फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी करोगे, फिर नॉलेज करोगे, फिर प्रोफेशनल पे जाओगे, और फिर उसके बाद जब अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ जाएगी। दिस इज एट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडीड ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली स्मार्ट। अब ये स्मार्ट क्या होते हैं इस पर बात करते हैं। गोल्स आर डिसाइडेड एट द कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टेज बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक कंपनी है, उसकी बोर्ड ऑफ उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हम अपने गोल्स को जो है वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, और किस तरीके से करना है ये भी बता देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स उन डायरेक्शन को फॉलो करके मजीद तोड़ दो कि हाँ हमने अब ये काम करना है। अगर हम इस तरह चाहते हैं करना, मैं चाहता हूं कि 5 साल के अंदर मेरी कंपनी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए या मल्टीनेशनल हो जाए, तो उस मल्टीनेशनल लेवल पे जाने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी कंपनी को नेशन वाइड तो पहचान दिलानी है। नेशन वाइड पहचान दिलाने के लिए मुझे अपनी कंपनी की सेल्स पूरे मुल्क में करनी है। मुझे अपने प्रोडक्ट को ऐसे फैलाना है कि लोग जब
एक जनरल बात भी करें तो उनके मुंह से मेरे प्रोडक्ट का नाम निकले। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात करते हैं, सर्फ एक्सेल की बात करते हैं। सर्फ एक्सेल इज अ वॉशिंग पाउडर। हमारे घरों में कोई भी वॉशिंग पाउडर यूज नहीं करता वर्ड। किसी को भी अगर वॉशिंग पाउडर मंगवाना है तो वो बोलता है यार सर्फ ले आओ। तो सर्फ ने अपने आप को इतना कॉमन कर दिया है कि लोग एक कॉमन सी चीज मंगवाने के लिए भी एक प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं। ये होता है आपका गोल कि मैं अपने प्रोडक्ट को इतना फैला दूं मार्केट में कि बच्चा, बड़ा, बुढ़ा, जवान, कोई भी हो, वो मेरी चीज के नाम से अपनी चीज मांगे। अब किसी को एरियल भी लेना है ना, वो जाके बोलता है एरियल सर्फ दे दो। किसी को बोनस लेना है वो जाके बोलता है बोनस सर्फ दे दो। किसी को ब्राइट लेना है वो जाके बोलता है ब्राइट सर्फ दे दो। जबकि एरियल, बोनस और ब्राइट आर वॉशिंग पाउडर्स। सर्फ एक्सेल इज अ प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो अ वॉशिंग पाउडर। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली स्मार्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम। इस एक्रोनिम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंडेड। स्पेसिफिक, एक काम पे तवज्जो रखो एक वक्त में। मेजरेबल, उस काम की नौयत आप डिफाइन कर सको, क्वांटिफाई कर सको। अटेनेबल, वो काम फुलफिलमेंट करने के काबिल होना चाहिए, आइडियल ना हो। ऐसा ना हो कि वो काम देखे और अगला बंदा बोले ये हो ही नहीं सकता। काम इस तरह का होना चाहिए कि अगला देखे तो बोले कि हाँ इट इज अचीवेबल। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? आपको पता हो कि हाँ यार इसका नतीजा ये ही निकालना है हमने। और टाइम बाउंडेड, ऑब्वियसली नतीजा आपकी मर्जी का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पूरा साल दे दूं एक काम करने के लिए। हमें उस काम को कुछ भी करके एक साल के अंदर अंदर खत्म करना है या इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म करना है। दैट इज टाइम बाउंडेड। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनिशियली इन MA1। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वुड इंक्लूड मैटर्स सच एज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। Tactical objectives would concern with efficient and effective use of organizational resources. Operational objectives would include guidelines for ensuring that specific tasks are carried out. क्या मतलब है भाई? स्ट्रेटेजी वाले सोचते हैं कि यार मुझे अगले 2 साल में, 3 साल में अपनी कंपनी को यहां पर लेकर जाना है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। टेक्टिकल वाले बोलते हैं कि सर इतना प्रॉफिट कमाना है तो फिर हमें अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो सके। ऑपरेशनल वाले बोलते हैं सर आप ये काम करना चाहते हो, हमें बता दो किस तरह से करना, हम वैसे कर देते हैं आपका काम आपके हिसाब से, ताकि आप जो चाह रहे हो वो हो जाए। ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। When there is a number of objectives, some might be achieved on the expense of others. For example, a company's objective is to achieve good profit, and profit growth might have adverse consequences for the cash flows of the business, the quality of the firm's product. अब जरा एक चीज जरा समझना, आप कहते हो कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। प्रॉफिटेबल होने के लिए, अच्छा यहां लिखा हुआ क्या? ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कभी कभी हमें एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। मैं कहता हूं कि मेरे इतने एम्प्लॉयज हों कि वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं एंड वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें, या मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते रहें, मेरे प्रोडक्ट को घर घर जाके बेचें, लोगों को बताएं, उसको अवेयर करें लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं अपने एक गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या है? अवेयरनेस बिटवीन द पीपल। ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट को कम कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है जो भी मेरे पास आएगा काम करने के लिए वो फी सबीलिल्लाह काम नहीं करेगा, तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे और वो पैसे लेगा तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा, शायद मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। शॉर्ट टर्मिज्म is when there is a bias towards short term rather than long term performance. It is often due to the fact that managers' performance is measured in short term result. यहां पर देखो, अब जरा समझना इस चीज को। मैनेजर्स अक्सर करते क्या हैं? वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर देते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप कहते हो कि यार
अभी फौरन ये काम करो ताकि ये काम का नतीजा तो अच्छा निकले, लेकिन उसकी वजह से आगे कितना नुकसान हो जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्मिज्म. Methods to encourage long-term view. Steps that could be taken to encourage managers to take a long-term view so that ideal decisions are taken includes the following. Making short-term targets realistic. If budget targets are unrealistically tough, a manager will be forced to make trade-off between the short and long term. आपको पता है कि यार मुझे बस बॉस ने बोला कि यार ये करना है, मतलब करना है, इम्पोज्ड है, और वो अनरियलिस्टिक सी बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता यार, कुछ भी करो, ये चीज ना करो, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चीज चाहिए. तो आप बाय क्रुक फिर करोगे काम, आप वो चीज तो अचीव कर दोगे जो आपको कभी अनरियलिस्टिक सी लग रही थी, लेकिन वो चीज अचीव करने के लिए आप कितनी सारी चीजें छोड़ कर आओगे पीछे, या कितनी सारी चीजों को आप सेक्रीफाइस करोगे, ये भी होता है. प्रोवाइडिंग सफिशियंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू अलाउ द मैनेजर्स टू सी व्हाट ट्रेड ऑफ्स दे आर मेकिंग. Managers must be kept aware of long-term aims as well as short-term budget targets. देखो अक्सर होता क्या है कि जब आप इम्पोज करते हो ना चीज़ों को, तो फिर आपसे चीज़ें छुपाई भी जा रही होती हैं, फिर आप भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो. यहाँ कहा जा रहा है कि आप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करो. अगर आप कोई चीज़, बीइंग अ मैनेजर, आप कोई चीज़ छुपा रहे हो तो बताओ अपनी मैनेजमेंट को आगे. अगर मैनेजमेंट आपसे कोई चीज़ छुपा रही है तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो आपको बताए, ताकि आप लोग का माइंड एक लेवल पे आके सोचे कि हाँ हमारा ये एम है, हमने सारी बातें क्रिस्टल क्लियर कर ली हैं, अब हमें इसको आगे लेके चलना. इवेल्युएटिंग मैनेजर्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. या मैनेजर की परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हो कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है हमारी कंपनी के करंट टारगेट को मीट करने के लिए एंड नॉन करंट टारगेट को मीट करने के लिए. अगले 1 साल में मैं चाहता हूं कि मैं 5 लाख कपकेक्स बेचूं, तो मैनेजर काम कर रहा है उस पर बिल्कुल, लेकिन मैं हर साल 5 लाख पे नहीं रुकूंगा, मुझे अपनी सेल्स को एनहांस करना है. उसके लिए मैनेजर क्या कर रहा है ये भी देखो. लिंक मैनेजर रिवॉर्ड टू शेयर प्राइस, दिस में इनकरेज गोल कॉन्फ्रेंस. अब देखो आपने मैनेजर को बोला यार देखो तुम्हें जो है ना सैलरी तो मिल रही है, अगर तुम अपने टारगेट अचीव करते हो तो तुम्हें कंपनी में शेयर होल्डिंग दूंगा मैं. अब मैनेजर जो है ना अपनी बोटी के लिए बकरा हलाल करेगा, फिर वो अब वो अपना टारगेट अचीव करेगा, सॉरी कंपनी का टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में हुई मुझे शेयर होल्डिंग मिलेगी, मेरे पास कंपनी के प्रॉफिट का शेयर भी आएगा विच इज डिविडेंड. सेट क्वालिटी बेस्ड टारगेट्स एज वेल एज फाइनेंशियल टारगेट्स, मल्टीपल टारगेट्स कैन बी यूज्ड. ओ यस इंडीड, जब आप क्वालिटी बेस्ड टारगेट की बात करते हो तो हमारा एम ये होता है कि यार सिर्फ क्वालिटी बेस्ड की बात ना की जाए, कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स भी तो रखो, ताकि कुछ मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज़ को भी मिले कि यार सस्ते में काम करवा के दोगे ना अगर मुझे, तो जितने पैसे बचेंगे उसमें से 10% तुम्हारा. अब मैनेजर होगा या जो भी आपका प्रोक्योरमेंट का बंदा होगा, वो क्या करेगा, वो अच्छी क्वालिटी खरीदने की कोशिश करेगा सस्ते में, क्योंकि उसको पता है जितना बचाया उसमें मुझे 10% मिल जाएगा, जो भी बचेगा. हो सकता है वो 10% आपको शायद कम लगे, लेकिन सोचो कहीं पे 1 करोड़ की परचेज है, उस 1 करोड़ पे अगर बंदे ने 10 लाख रुपए बचा दिए, तो 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए उसको मिल गया 10%. बैठे बैठाए कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ पैसा बचा के दिया और क्वालिटी भी सेम रखी है. तो आप इस तरीके से कर सकते हो. आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में बताऊंगा, जो हमारे रेशियो एनालिसिस हैं, जो हमारे वेरिएंस एनालिसिस हैं. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. किसी का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. इंशाल्लाह आप लोग को जवाब मिलेगा, थोड़ा देर से सही लेकिन मिलेगा ज़रूर. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.